चलिए सही क्लास एक बार दोबारा से मैं आपके लिए एक और वीडियो में, जैसा कि हमारे पास पहले ही बताया था कि टाइम बहुत कम है और मैंने इसमें क्या क्या आपको पढ़ा दिया है। मैंने निर्देशांक ज्यामिति आपको बता दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि आपको बता दिया द्विघात समीकरण, ठीक है। और साथ ही साथ हमने कुछ पीवाईक्यू और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। उसी में आगे बढ़ते हुए आज हमारे पास टाइम भी कम है और आपके पास भी, तो उसमें हमें क्या करना है, आज मैं बात करने वाला हूं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले तो ये चीज जान लीजिए कि हमारे पास टाइम कम है, तो बस मैं एज अ रिवीजन आपको करवाऊंगा वो चीजें जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो चीजें जो इसमें आने की ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। आप लोग पूछ रहे थे कि भाई आप कब लाएंगे वो पीवाईक्यू वाली सीरीज, तो पीवाईक्यू वाली सीरीज भी आ जाएगी। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ कि चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ यहाँ पर, तो उससे फायदा होगा कि आपको चैप्टर का भी आइडिया हो जाएगा और साथ ही साथ पीवाईक्यू सीरीज भी कंप्लीट होती रहेगी। लेकिन मैं उसके लिए अलग करूंगा। मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपको ईयर वाइज पेपर करा दूं, जैसे 2024 के सारे मैथ के क्वेश्चन आपको करा दिए जाएं, 2025 के अलग करा दिए जाएं और 2026 के भी करा दें जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। 2026 का हुआ क्या है, जो एक्सपेक्टेड है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर आज ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। किसके? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ रखा होगा। क्या होता है इसमें, मैंने बताया था पहले ही आपको, सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है तो हम उसमें क्या करते हैं, हमारे पास ये होता है हाइपोटेनिस यानी कर्ड, ये होता है हमारे पास बेस यानी कि आधार, और ये होता है हमारे पास लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे इसमें चीजों को, देखो कैसे होता है। ये होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जानता हूँ, आप सब पढ़ के आए हैं, मैं इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। फिर ये चीज किससे रिलेटेड है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जो आपको पहले से पता होंगे, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। अब मैंने इसमें आपको बताया था क्या, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का यानी कि ये लंब, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं अगर बात करें आप, ये है अपने पास लंब, ये है अपने पास आधार और ये है अपने पास कर्ड, ठीक है। तो ये होता है लाल बटे कक्का यानी ये लंब बटे कर्ड किसके लिए, साइन के लिए, ठीक है। यहां से डायरेक्ट याद करो, आधार बटे कर्ड किसके लिए, कॉस के लिए, और लंब बटे आधार किसके लिए, टेन के लिए, ठीक है। अब जो लोग उनके लिए भी मैंने बताया था क्या, यहाँ पे होता है अपने पास, अगर हम लोग साइन की बात करें तो उसके लिए क्या होता है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर क्या हो जाएगा, कॉस के लिए बेस आधार बटे कर्ड हो रहे हैं, बेस बटे हाइपोटेनियस। फिर यहाँ पे अपने पास टेन क्या होता है, टेन होता है अपने पास ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हमने क्या निकाला था, जो कि मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं बोल सकता, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये शॉर्ट ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया इसका, क्योंकि मैं इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट बताने वाला हूँ आपको। फिर दूसरी चीज जो यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट बतानी है वो वैल्यूज, इनकी वैल्यूज आप याद करेंगे। क्या आप रिवाइज करेंगे, सबसे पहले तो ये रिवाइज कर लो, इसमें कंफ्यूज मत होना। दूसरी चीज आप वैल्यूज याद करेंगे, कौन कौन सी वैल्यू, साइन, कॉस, टेन, ठीक है। इन तीनों की याद करो, और तीनों का अगर आप याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि साइन बाई कॉस होता है टेन। तो अगर सिर्फ कोई एक लाइन याद कर लो, बाकी तीनों चीजें अपने आप निपट जाएंगी। साइन का याद करो, 0 डिग्री था कितना, 0, साइन 30 था 1/2, और फिर साइन 45 1/√2। बहुत से बच्चों को नहीं याद है, अभी भी नहीं याद है, डंडा लेके मारना चाहिए उनको। अब देखो यहाँ पे cos 60 कितना हो जाएगा, √3/2, और 90 यहाँ पे लिख दो, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको पलट दो, ये सब चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं, तो आई थिंक मुझे इतना रिपीट नहीं करना चाहिए, मुझे क्वेश्चन कराना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो जो चीजें कराई जा रही हैं उसको नोट करिए फटाफट, उसको जो है सॉल्व कीजिए चीजों को, उसके बाद हम चीजें उसमें बढ़ाते चले जाएंगे। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर मैंने कहा चूंकि क्वेश्चन हैं आप लोगों के तो कराना जरूरी है, ठीक है। फिर अपने पास देखो, सबसे पहले एक आसान सवाल जो कि मैं कराता हूं यहाँ पर, क्या है देखो, मेरे पास है 7 sin a बराबर 24 cos a। ये है मेरे पास 7 sin a इक्वल टू 24 cos a है। तो आपको बताना है 14 tan a, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, 14 tan a माइनस 75 cot a, क्या इट इज cot a इज इक्वल टू, नहीं इट इज -7 sec a। चलो बताओ, ये फटाफट करके बताओ, बहुत आसान है, ठीक है। ये सब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सब ट्राई करते रहिए। चलिए बताओ भैया क्या होगा, चलो वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना, क्योंकि मैं पॉज करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सबसे पहले
7 साइन ए है, और शॉर्ट में देखो क्या होगा, साइन ए है यहाँ पे, ये साइन है, कॉस ए को इधर लाओ, साइन बाई कॉस, एक सेकंड रुक जाओ, ये हो जाएगा कितना, साइन बाई कॉस, और ये कितना है 24 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, पहले बताया गया, साइन बाई कॉस होता है 10, तो tan ए बराबर 24/7। अब ये बताओ tan ए बराबर 24/7, फटाक से बनाओ एक, जब भी आपको किसी भी त्रिकोणमिति के बराबर दे दे कोई वैल्यू भिन्न में, तो क्या करोगे, एक समकोण त्रिभुज बना दिया। अब क्या हो जाएगा ये, tan ए क्या होता है, मैंने बताया था लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी लंब, यानी कि हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 24, बेस है 7, तो ये ट्रिक हमेशा याद रखो, एक तो होता है 3 4 5, एक होता है 24 25 और 7। ठीक है, तो अब खुद से तुम देख सकते हो यहाँ पे, यानी कि अगर यहाँ पे मैं हाइपोटेनियस निकालूं तो ये 25 आएगा, चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर, x यानी कि अपना कड़ मान लिया। अब क्या होगा, 24 24 सम 576 प्लस 7 7 49 बराबर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 625, तो x बराबर 25, यहाँ से आ गया 25। ठीक है, तो ये खुद से ट्राई करना है सब भैया। अब देखो क्या करेंगे हम, ये चीज आ गई मेरे पास, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे जो जो चाहिए डायरेक्ट निकालो, 14 tan a, तो 14 tan a का मान तो मुझे खुद ही दे दिया है 24/7 माइनस 75 cot a, cot a क्या होता है, tan का उल्टा, तो tan है 24/7, तो ये कितना आ जाएगा 7/24। इज इट ट्रू और नॉट, वेट अ मिनट, लंब बटे आधार ही दे दिया है मुझे, ठीक है, और क्या है यहाँ पे, ये कड़ है, तो ये cot हो जाएगा, कितना होगा ये, एक सेकंड, ये देखिए tan a कितना अपने पास है, ये 24/7 आ गया है, ये हो जाएगा 75 cos है, सॉरी 75 cos है, ये cot नहीं है, दिस इज cos। ठीक है, तो अब देखो चीजें क्या हो जाएंगी, cos क्या होता है, cos आपने पढ़ा है आधार बटे कड़, यानी कि cos होता है सर हमारे पास, यानी अगर हम cos a की बात करें तो क्या हो जाता है अपने पास, बेस, बेस यानी कि 7/25। चलो यहाँ पे रख दो 7/25 माइनस 7 sec a, sec क्या होता है, अब sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, ये मैंने आपको बताया था, जो 6 चीजें मैंने बताई थी उसको रिवाइज करना। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 sec a, sec कितना है यहाँ पे, cos का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 25/7। ठीक है, बहुत आसानी से 7 दूना 14 हो गया, ये 25 3 75 हो गया, 7 से 7 कट गया, 24 दूना कितना आ गया, ये 48 माइनस 7 21 माइनस 25, am I right? बिल्कुल सही, मैं सही हूँ। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से 48 माइनस 5 1 6 2 2 4, कितना आ गया, ये 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप हो गया होगा। कुछ चीजें देख लो जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा। ठीक है, फिर क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, इसी का उल्टा भी होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई साइन, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा होता है। ठीक है, इसका उल्टा हो टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा होता है। तो ये सारे रिलेशन यू शुड हैव बी एकदम जबान पे होना चाहिए। चलो, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में जो किया होगा वो मैं नहीं करा रहा हूँ, कैसे वाला याद करो, 5 कॉट थीटा इज इक्वल टू 12। अब आपसे मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, ये तो ऑलरेडी होता है 1, आपको पता है, लेकिन आप मैं हो सकता है आपसे दूसरी वैल्यू भी पूछ लूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे निकालोगे, सिंपल है, कॉट थीटा को क्या कर दोगे सर, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 12/5, बन जाएगा 12/5 की तरह बन जाएगा। बनाओगे समकोण त्रिभुज, बनाओगे ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल, फटाफट वैल्यू निकालोगे, कॉट दे रखा है क्या क्या होता है बराबर, साइन कॉस की वैल्यू निकाल के कर दो। ऐसे जितने भी सवाल है कर सकते हो, बढ़िया। कुछ शॉर्ट ट्रिक भी, कुछ शॉर्ट ट्रिक मतलब है कुछ आसान तरीके भी इस्तेमाल करना सीख लो। मसलन अगर मैं आपको दे दूं यहाँ पर जैसे दे दूं मैं आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या फिर इसको ऐसे समझ लो, अगर मैं यहाँ पे दे दूं साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 थीटा, तो आप इसको स्क्वायर स्क्वायर में बदल के इस तरीके से बना सकते हैं। तो एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, सिर्फ आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया। हो सकता है मेरी आवाज बहुत तेज लग रही हो, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं, इस वजह से मेरी आवाज जो है हो सकता है स्पीड जो है बहुत तेज लग रही हो। तो यूट्यूब में वो भी फीचर है बढ़ाने वाला और स्लो करने वाला, 0.5 स्लो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पे आओ अब। तो
तो ये तो एक टाइप के क्वेश्चन हो गए जो मैंने आपको बता दिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अपने पास जो आता है वो आता है, हाँ ठीक है, इज द मिड पॉइंट। चलो ये वाला मुझे करके बताओ। ये मैंने एक ले लिया त्रिभुज, यानी कि मैं एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये एक समकोण त्रिभुज है अपने पास, ठीक है। ये मेरे पास है मिड पॉइंट, ठीक है। ये है मेरे पास बी, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। ये है एंगल थीटा, ये है एंगल थीटा, ये है डी, ठीक है। और ये पूरा है ए, और ये डी जो है वो मुझे मिड पॉइंट दे रखा है। डी क्या है? मध्य बिंदु है। अब सीधी सीधी बात बताओ, ये देखो, चेक करो जरा, दिख रहा है कि नहीं? ये फिगर उसमें दिख रहा है, ठीक है। तो अगर दिख रहा है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने बी इसको ए दिया, ये पॉइंट डी है, तो अब क्या हो जाएगा? ये a/2 हो जाएगा। ये कैसे कर दिया? क्योंकि मध्य बिंदु मुझे पता है, मध्य बिंदु क्या करता है, इसको दो भागों में बांट देता है, तो ये हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2, ठीक है भैया, बढ़िया। चलो ठीक है, मुझे निकालना क्या है? मुझे जो निकालना है वो निकालना है tan थीटा का मान निकालना है, मुझे निकालना है tan थीटा का मान। ऑप्शन भी दे रखा है बट मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट हम लोग निकाल के देखेंगे क्या आएगा, ठीक, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज समझ लो, एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं आपको। क्या? अगर मेरे पास एक त्रिभुज यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, एक है राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है आपको, मैं यहाँ पे बोल दूं ए बी सी, और ये एंगल है, ये यहाँ पे है थीटा, यहाँ पे है फाइव, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं साइन थीटा बताओ, और लेट सपोज आपकी आसानी के लिए मैं इसको नाम दे देता हूँ 4, इसको बोल देता हूँ 5, इसको बोल देता हूँ 3। अब मैं आपसे बोल दूं साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा तो आपको सिंपल पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, तो आप लगा देंगे 3/5, ठीक है अदनान भाई, बिल्कुल सही है, सही चीज कर रहे हैं आप। नेक्स्ट वन क्या करेंगे? अगर मैं आपसे पूछ लूं साइन फाइव, तो क्या करेंगे आप? तब चीजें चेंज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि रूल ये बोलता है कि ये जो 90 डिग्री के सामने वाली रेखा होती है, ये होती है कर्ण, यानी कि ये होगी हमारे पास हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कर्ण की, और साथ ही साथ ये जो थीटा के सामने वाली होगी, यही आपके पास होगी परपेंडिकुलर, यानी जो आपके पास थीटा पूछ रहा है उसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो जब मैंने ये थीटा पूछा तो ये परपेंडिकुलर, अब मैं ये वाला पूछ रहा हूँ फाइव, तो कौन सा परपेंडिकुलर? नीचे वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस बन जाएगा, बदल जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा यहाँ से? साइन फाइव इक्वल टू क्या बन गया? यहाँ पे साइन फाइव इक्वल टू बन गया, ये देखो, अब लंब ये बन गया, ये बन गया अपने पास परपेंडिकुलर, तो 4 बटे अपने पास कर्ण, कर्ण तो सेम ही रहेगा, यानी कि हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, तो इस वजह से ये चीज, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी मुझे बतानी थी, क्योंकि क्वेश्चन जो है घुमा के कभी क्या करता है, मेन क्वेश्चन क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कि अब पूछ लेगा, ये बताओ साइन थीटा डिवाइड बाय साइन फाइव का रेशियो बताओ, बहुत आसान है। तो इस वजह से दोनों का अलग अलग निकाल लिया, 3/5/4/5 कितना आ गया बताइएगा मुझे कमेंट में। चलो, तो अब ये हम सॉल्व कर रहे थे, हम यहाँ पे निकाल लेते tan थीटा का मान, ठीक है। अब ये मुझे बताओ यहाँ पे tan थीटा का मान निकालना है, तो सबसे पहले tan थीटा के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही चाहिए होता है हमें, क्या चाहिए होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए होता है। तो ये मुझे बताओ, ये थीटा के लिए मान निकालना है, ये ध्यान देना। तो परपेंडिकुलर मुझे मिल गया है, बट बेस नहीं है मेरे पास, परपेंडिकुलर तो a/2 आ गया है मेरे पास, बट बेस नहीं है। अब उस बेस के लिए क्या करोगे? इस बड़े वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल कर लोगे, बहुत आसान से। तो त्रिभुज यानी ट्रायंगल एबीसी से, एबीसी में या इन ट्रायंगल एबीसी क्या करेंगे आप? लगा देंगे आप लंब बटे आधार, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, tan थीटा बराबर, हाँ tan थीटा बराबर आप लगा देंगे यहाँ पर लंब, लंब यानी कि आपके पास है a बटे आधार आपके पास कितना है यहाँ पे? BC। लेकिन ये मत लगाइए आप, क्यों? क्योंकि हमें tan थीटा की भी वैल्यू नहीं पता है यहाँ पर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे लगा देंगे थीटा, कोई और भी वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे, थीटा लिखा है, उसके बाद ये कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो हमें tan थीटा यहाँ से निकालना ही है, तो हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं पहले, पहले क्या लगा देते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। और उस पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? ये देखो अपने को दे रखा है a² बराबर b², और मैं इसको मान लेता हूँ x, b² प्लस x², ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? a² माइनस का b² इक्वल टू x², x क्या आ गया? √a² माइनस का b²। आई होप इट इज क्लियर। क्या किया मैंने? जस्ट वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है कि हाइपोटेनस स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब क्या आएगा यहाँ से?
बस टेन थीटा निकालना है, निकाल दो। टेन थीटा का मान आ जाएगा, ये ध्यान देंगे ये थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा a/2 डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा a डिवाइड बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज टेन थीटा का। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे भैया। हाँ, तो अपने पास सवाल है, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन चीज आती है वो आती है अपने पास कि कैसे हम लोग थीटा वाला चेंज करते हैं। आपने ज्यादातर सवाल किया होगा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये वाले सवाल कैसे लगाते हैं ये बता दीजिए। ठीक है, तो ये वाले सवाल लगाने के लिए एक सेकंड, इसमें इसमें इंक डाल दो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये ध्यान दो, थोड़ा सा मैं एक बार थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी हम लोग सवाल में सीख लेंगे। ये देखो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। एक वो यहाँ पे होता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये चतुर्थ होता है। आपको ये आइडिया है। यहाँ से हम लोग जीरो से शुरू करते हैं, ये जाता है 90 डिग्री, फिर ये सर 180 डिग्री और ये 270, फिर कितना जाता है 360। ठीक है, पूरा 2 पाई एंगल कवर कर लेता है। नाउ अब क्या पता है हमें, अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसमें जो होता है वो ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ साइन और इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और आपके पास कॉसेक, इसमें टैन और कॉट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है सेक एंड कॉसेक, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब कैसे करोगे, अब मैं आपको बोल दूं यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा और यहाँ पे मैंने बोला है कॉस 90 माइनस थीटा। एक चीज और ध्यान देखेंगे, कब चेंज करना होता है कब नहीं चेंज होता है। जैसे कि अगर 90 आया है, जैसे यहाँ पे ये जो थीटा ये मान है, ये जो 90 है, 90 में थीटा मतलब जो एंगल आप ऐड कर रहे हो, थीटा जो ऐड कर रहे हो, क्या किस एंगल में ऐड कर रहे हो, 90 है, या तो 90 होगा, या तो 180 होगा, 360 होगा, या 270 होगा, इसी में से चारों में से होगा। 90 180 या फिर क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा वो 270 या फिर 360। एम आई राइट? नहीं, इसको ऐसे लिखो, अलग अलग लिख लो। देखो 90 लिख लो और 270 लिख लो, इसमें जो हो जाएगी ना पार्टी वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज। और इसमें लिख लो 180 और 360 में नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। क्या मतलब है सर इसका, इसका मतलब ये है हमारे पास कि जब भी हमारे पास 90 और 270 आएगा तो साइन तुम चेंज कर दोगे, साइन थीटा को कॉस थीटा में, टैन को कॉट थीटा में और सेक को कॉसेक थीटा में। कब अप्लाई करेंगे, ये तब अप्लाई करेंगे ये पहले वाले केस में। ठीक है, ये पहले वाले केस में अप्लाई करना होगा आपको। कैसे करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा आ गया तो 90 आ गया, तो पहले देखो 90 में बदलना है, बिल्कुल बदलना है, तो साइन को किसमें चेंज कर दो, कॉस में, कॉस थीटा। अब पॉजिटिव का कि नेगेटिव का, मतलब प्लस का कि माइनस का, तो वो कैसे चेक करेंगे, 90 प्लस थीटा, 90 कहाँ तक है, यहाँ तक है 90, इसमें ऐड करना है 90 प्लस, प्लस मतलब ज्यादा बढ़ा लो, तो 90 से ऐड कर दो इसमें, ये वाले रीजन में। अब ये वाले रीजन में क्या क्या, ये जो होता है ये प्लस, बाकी के जो चारों होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों पॉजिटिव, बाकी के सारे निगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी के सारे निगेटिव। तो मैं क्या करूंगा, साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि ये 90 में ऐड किया मैंने, मेरा एंगल यहाँ कहीं आएगा, मेरा कोण यहाँ आएगा, तो क्या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव होता है, तो इससे यहाँ कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। आ गया समझ? ये बताओ कॉस 90 माइनस थीटा, 90 है, पहले दिख गया 90, तो 90 में क्या करना है, चेंज करना है, नहीं, कहाँ चेंज करना है, देखो यहाँ पे 90 में लिखा है, तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 किसमें चेंज होगा, कॉस, साइन में चेंज होगा, साइन थीटा हो गया। अब प्लस होगा कि निगेटिव, प्लस होगा या माइनस, तो ये 90 है, कम है, देखो 90 माइनस थीटा, तो इसमें तो सब पॉजिटिव रहता है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। एक और बताओ, मुझे बता दो यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा, तो पहली चीज क्या देखना है, 180 है यहाँ पर, किस एंगल में आप जोड़ रहे हो, किस कोण में, 180 है, 180 में बदलता है कि नहीं, नो चेंज लिखा है मैंने 180 के लिए, तो 180 में कोई नहीं बदलाव होगा, तो 180 किस में जाएगा, यहाँ पे साइन, साइन ही में रहेगा, साइन थीटा। क्या प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा कि माइनस, पहले ये देखो 180 प्लस में है, 180 यहाँ तक है, इससे प्लस में, यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, सिर्फ टेन कॉट, और यहाँ दे रखा है साइन, तो ये हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, जो प्लस बोले हैं वो समझ लें अपना मामला। अब देख लो दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे बदल दूं, मैं कर दूं यहाँ पे tan, एक सेकंड, tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा। अब देखो tan 180 प्लस थीटा में पहले 180 चेक करो, 180 है
तो क्या 180 में बदलेगा कि नहीं? नहीं बदलेगा, नो चेंज लिखा है, तो यहाँ पे लिख दो tan थीटा। पहली चीज तो समझ में आ गई कि सर जो जो tan है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे भी आएगा, प्लस होगा कि निगेटिव, उसके लिए ये चेक करो, यहाँ पे आओ, tan 180 लिख दिया, अब 180 प्लस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस रीजन में, इस रीजन में tan cot पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। बहुत आसान तरीका मैंने बता दिया, इससे आप लोग ट्राई करिएगा। एक लास्ट में पूछ रहा हूँ, ये बता दो मुझे, ये बता दो साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, और एक बता दो साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा। चलिए तो देख लो साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा। साइन 360 में चेंज होता है कि नहीं? नहीं चेंज होता, तो 3 साइन का साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा। दूसरी चीज माइनस थीटा है, माइनस थीटा मतलब साइन 360 से कम इस रीजन में, तो इस रीजन में तो क्या पॉजिटिव होता है? सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, ये सेक और कॉस है, क्या होता है? सेक और कॉस, क्योंकि साइन कॉसेक तो यहाँ पे हो जाता है, तो सेक और कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बताओ साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 यहाँ तक है, अब पहले 360 में तो साइन थीटा ही हो जाएगा, और प्लस थीटा है तो प्लस थीटा नहीं, यहाँ से इसमें और ऐड कर दो, तो पहले वाले में चले गए, तो पहले वाले में तो सब पॉजिटिव है, इसलिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ? बहुत डिटेलिंग में मैंने बता दिया है, तो इस पूरे को बना लो अच्छे से, समझ लो, बूझ लो भैया। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत डिटेलिंग में मैंने बता दिया। क्यों बताया? क्योंकि इस पे सवाल बनते हैं, इस पे सवाल आते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री में इनको बनाना होगा, आपको अच्छे से देने होंगे, 2-3 क्वेश्चन देने होंगे, तो इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। चलो ठीक है, तो इस पे जो है वो सवाल कैसे देते हैं ये देख लो। अगर मैं आपको बोल दूं, सबसे पहले एक आसान करा देता हूं ताकि थोड़ा सा रिदम आपका बन जाए, tan 120 डिग्री का मान बताओ। तो भाई 90 तक तो हमें पता है, 90 तक तो याद कर लेंगे, अब इसका मान कैसे, 120 का मान कैसे पता चलेगा, ये बताइए। बहुत आसान है, इसको तोड़ सकते हो तुम, क्या कर लो, देखो tan 90 प्लस थीटा में कर लो, 90 प्लस थीटा, ये कर सकते हैं भाई, 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हो। अब बताओ tan 90 प्लस थीटा का क्या होगा मान, तो सबसे पहले सर 90 है, तो 90 का चेंज होगा, बिल्कुल tan का क्या बन जाएगा, cot थीटा, यानी कि cot 30 डिग्री। अब ये प्लस होगा कि माइनस, तो हमने देखा था यहाँ पे, याद करो, ये 90 था और 90 प्लस हो रहा है, यानी इस रीजन में, इस रीजन में क्या था, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव था, तो उस केस की वजह से क्या हो जाएगा अपने पास, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का cot थीटा। अब cot 30 का मान ये याद करना जरूरी है भैया, ये वैल्यू याद करना जरूरी है, वरना आप क्वेश्चन आगे कर नहीं पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 1/√3, क्योंकि cot 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ये भी गलत करा रहे हो, मुझे भी बुलवा दो सब, ये होगा √3 बेटा, कितना होगा, √3। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये cot 30 क्या हो जाएगा, ये 60 वाला इधर आ जाता है, तो ये बन जाएगा -√3 का मान बन जाएगा। ठीक है, तो मैं गलत लिखता हूं ताकि आप लोग भी गलत लिख दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने इसको तोड़ा है, आप 100 150 में से ये 90 है, 180 में से 180 माइनस 60 लिख सकते हो, जो भी आपको सही लगे वो आप लिख सकते हो। अब मैंने तरीका बता दिया आपको। ठीक है, चलो अब एक और मुझे करके मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, आप मुझे बताओगे, क्वेश्चन है कमेंट में बताना, tan 330 का, और यहाँ पे क्वेश्चन है sec 390 का, दो का आप मुझे बताओगे। चलो बढ़िया, हाँ चलो आगे करते हैं, इसको नोट करो। ठीक है, अब देखो अगला पार्ट हम लोग करेंगे, तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि आपको अलग अलग 90 से ज्यादा की वैल्यू बोल देगा, 1000, 700, 750, इतने एंगल का बनाने को बोलेगा, तो कैसे बनाओगे वो चीज मैं बता रहा हूं आपको। कुछ चीजें और हैं जो बात करनी है मुझे। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, देन आई विल मोर एक्सप्लेन ऑन दिस। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि tan 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1 है। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड tan 3 थीटा। चलो करके बताओ। और एक चीज मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस समझने की देरी है, नहीं पढ़े हो तो टफ लग रहे हैं, पढ़ लोगे तो आसान हो जाएंगे। सीधी सी बात है, ये जो चीज नहीं पढ़ा है वो तो टफ लगेगी। तो आप क्या करें, इसको चलिए सॉल्व कीजिए। सबसे पहले देखें तो क्या क्या आ रहा है, देखें क्या मामला आप तो करते हैं इसको। मैं तब तक और क्वेश्चन देख लूं जो मुझे करवाना है इसमें। ठीक है, tan 75 एक करवा देते हैं आप लोग को। ठीक है, देखो अब सबसे पहले यहाँ पे
इसकी मैं देखो नॉर्मल तरीका तो ये है, आपको नॉर्मल तरीके से भी आप कर सकते हैं कि tan थीटा, अगर tan 4 थीटा इस तरीके से लिख दो, tan 4 थीटा और बराबर हो जाएगा 1/tan 5 थीटा, और इसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको tan 4 थीटा को आप लिख सकते हैं cot 5 थीटा, और इस तरीके से आप फिर 90 माइनस थीटा करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं उसमें लॉन्ग मेथड में नहीं जा रहा हूँ आपके लिए, मैं आपको इसके शॉर्ट मेथड बता देता हूँ। क्या शॉर्ट मेथड ये है इसका, ये ध्यान रखो। जब भी आपको tan थीटा, पहला देखो, जब भी आपको tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 बराबर दे रखा हो 1, जब भी आपको ये चीज दे रखी हो कि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1, तो आप उस केस में क्या करेंगे, आप उस केस में कर देंगे अपने पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सीधी सी बात है, सीधे सा केस है, बस इतना से लगाना है, काम खत्म कर देना। चाहे tan के लिए हमें दे रखा हो और चाहे cot के लिए भी दे रखा हो, आप cot के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। cot थीटा 1 इंटू cot थीटा 2 बराबर 1 है, तो आप थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान 90 डिग्री के बराबर है। तो बस बात खत्म, इतना लंबा सॉल्व ही नहीं करने जाना है, वैसे भी सॉल्व हो सकता है, जो मैंने तरीका बताया है, tan को इधर लेके आओ, 1/cot बनाओ, घटा के वही चीज आएगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, आप उससे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको। यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, सर आपने बताया tan tan है, चेक कर लिया, अलग अलग थीटा 1 और थीटा 2 है, बिल्कुल सही, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री, थीटा 1 है 5 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 5 प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 9 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा का मान कितना आ गया 10 डिग्री। अब ये मेरा आंसर नहीं है, ऑप्शन में 10 भी दिया रखेगा, अब इतने खुश मत हो जाना कि 10 ही लगा देना, पूछा मैंने क्या है tan थीटा, तो tan 3 थीटा है, सॉरी tan 3 थीटा, तो tan 3 इंटू थीटा है 10, तो tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान कितना होगा 1/√3। ठीक है, तो मेरा तो आ गया, आपका पता नहीं, चलो बढ़िया। ठीक है, तो अब मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, इसको करके बताना मुझे जरा, इसका क्या है ये, cot 11 थीटा इंटू cot 7 थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बराबर है 1, तो आपको निकालना है tan 9 थीटा। इसी तरीके से समझ रहे हो, मैं एक सवाल जो करा रहा हूँ उस पर मैं बहुत सारे सवाल और बना सकता हूँ, इस पर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही आपसे पूछ ले, यही एंगल का मान दिया हो, इससे आपको tan निकाल के थीटा का मान मिल गया, अब थीटा के मान से कुछ भी बना सकता है, साइन बना दे, कॉस बना दे, एक साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा बना दे, एक नए फार्मूले को जन्म दे दे, बोले इसको सॉल्व करो, तो जब थीटा पता चल जाएगा तो तुम आसानी से सवाल कर सकते हो। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट, वी हैव नॉट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट। सो अब देखो, एक तरीके का सवाल जो आप लोगों ने किया होगा, मैं करवा भी देता हूं उसको। और ये एनसीईआरटी में भी है ये वाला पार्ट, अगर मैं आपको दे दूं क्वेश्चन साइन ए प्लस बी बराबर मैंने दे दिया है 1, ठीक है, और कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी बराबर दे रखा है √3/2, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, तो मैं आपसे एंगल ए एंड एंगल बी पूछ रहा हूँ। चलो बताओ, कर चुके हो, ये बहुत आसान है, क्या करना है, सिर्फ बदलना है इनको, साइन ए प्लस बी 1 है, बस चीजें होनी चाहिए, याद होना चाहिए वैल्यू मान इनका। देखो करना क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर 1 यानी कितना होता है साइन 90 का मान, ठीक है, साइन 90 डिग्री। अब कितना हो जाएगा, ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा, इधर देखो, फिर तो ये क्या बन जाएगा, साइन से यहाँ पे कोड बराबर कर लो, ये कोड किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा हो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी, और ये क्या है कॉस कितने डिग्री का मान होता है, ये कॉस 30 का मान होता है, तो यहाँ से क्या आ गया दूसरा, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। फटाफट सॉल्व करोगे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं प्लस कर दूं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं प्लस कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 9 3 120, तो a बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, a बराबर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, तो b नहीं निकल जाएगा, किसी में भी मान रख दो b का मान निकल जाएगा, फॉर यू मैं निकाल दूं अगर यहाँ पे इसमें रख के, तो a का मान मैंने निकाल दिया 60 प्लस b बराबर 90, तो b बराबर 30। आई होप आई एम राइट, बिल्कुल मैं तो सही हूँ, बढ़िया, चलो आ गया समझ में। इस तरीके से और भी सवाल दे रखे हैं, बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं इसमें, ये क्वेश्चन मैंने कराए भी हैं, बस एज अ रिवीजन आप लोगों के लिए हो जाएगा और आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं एमयू में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, tan a बराबर
1/√3 और tan b बराबर 1/2। अब ये ध्यान दो कि आपसे जो है ना वो एग्जाम में यहाँ पे अगर ये देगा तो दे देगा आपको, ये फॉर्मूला दे देगा आपको, बोलेगा tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b का मान निकालो। बताइए क्या होगा अगर tan इंटू tan b का मान किसके बराबर है, इसने दे रखा है, ये बराबर है tan a प्लस b के। तो आपको क्या निकालना है, आपको a प्लस b का मान निकालना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो, बढ़िया ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, ट्राई करके मुझे बताइए फटाक से। अब ये जो वीक है ये आप लोगों के लिए करो या मरो का वीक है भैया, थोड़ा कमर अमर कस के पढ़ाई कर लीजिए। हम्म, ठीक है। तो देखो इसको करना कैसे है, आई होप कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, और भी क्वेश्चन मिल गए हैं मुझे। देखो करना कैसे है इसको, tan a प्लस बी tan a tan b। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे tan a का मान मैंने दे रखा है 1/√3, तो 1/√3 प्लस 1/2। सही किया मैंने, tan a का मान दे रखा है मैंने डायरेक्ट, tan b का भी मान दे रखा है, तो मैंने डायरेक्ट मान रख दिया 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी कि 1/2√3। सही है, 1/2 रख दिया और फिर √3 की रख दिया। ठीक है, सही कर रहा हूँ। अब ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर 2 प्लस √3, नीचे बन जाएगा 2√3, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2√3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√3। 2√3 कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2√3 माइनस 1। ठीक है, बढ़िया। अब बताओ मुझे करना क्या है, मुझे जो चीजें निकालनी है वो निकालना है अपने a प्लस बी का मान। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रैशनलाइजेशन यानी कि परमेयकरण। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 प्लस 1, और नीचे भी हो जाएगा ये 2√3 प्लस 1। ये चीजें हम लोग बात कर चुके हैं कि जब रैशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज करके बस ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इसका करोगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4√3, और ये फिर कितना हो जाएगा 2। उसके बाद फिर हमने क्या किया, √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा फिर प्लस का √3। ठीक है, कोई मिस्टेक होगी तो देख लेना भैया, क्योंकि मैं आप फटाफट जल्दी के मारे कर रहा हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 4 क्या है 12। ठीक है, यही होगा। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 1। ठीक है, तो ये देख लेंगे यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो ये a स्क्वायर यानी कि 2 टू द 4 3 द 12। सही है, ये चीज सही की है मैंने। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 4√3 प्लस ये हो जाएगा 5√3, 5√3, और ये प्लस का हो जाएगा 2 3 6 2 8। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है भैया चीजें, यहाँ पे यानी कि मिस्टेक की गई है। चेक करेंगे आप एक बार, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बस ये काम ही करना है कि ये जो tan a का मान मैंने दे रखा है और tan b का मान, इसको यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। ठीक है, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। कहाँ पे हुई मिस्टेक, 1/2 tan b का मान दे रखा है, नीचे यहाँ पर 1 माइनस tan a का मान है 1/2, tan b का है 1/√3, तो ये 1/2√3। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए यहाँ पर 2√3 प्लस 1, यानी कि मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है। ठीक है, आप लोग ट्राई करेंगे, इसका इसका जो मान आना चाहिए हमारे पास, ये ऐसे करेंगे जब भी हमारे पास कोई एंगल दे रखा हो tan a प्लस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर 1 क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर ये हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर, अब 1 को बदल दो tan 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करिएगा आप, फिर बताइएगा मुझे। एक क्वेश्चन और लिखो यहाँ पर, x is equal to a cos theta and y is equal to b cos theta और sin theta, y is equal to b sin theta। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान। ठीक है,
चलो फटाफट बताएंगे इसको। अब यहाँ पे क्या करना होता है, बहुत आसान है ये वाला, तो बस वैल्यू रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रख दोगे बी स्क्वायर, पहले से एक्स का मान रखो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कितना है, ए का मान, ए स्क्वायर तो ऐसे ही, वाई का मान रखना है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, जो मेन चीज है जिससे ट्रिग्नोमेट्री पहचानी जाती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मैंने बताया नहीं क्योंकि मुझे पता है कि वो आपको पता होगा। ठीक है, चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक शॉर्ट ट्रिक की तरह, वो मैंने लास्ट में बताई भी थी फर्स्ट वीडियो में जब हम बात कर रहे थे जामिया वाले पेपर में, ये आया था एज इट इज आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, उन्होंने एक्स के मान में ही दे दिया था, जबकि ये अलग अलग तरीके से बन सकता है क्वेश्चन। वो कैसे बन सकता है वो मैं आपको बताता हूं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे 2√3, यहाँ पे आएगा 2√3, उसके बाद फिर हो जाएगा ये 2 + √3। चलो देख लेना इसको क्या दिक्कत है। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, आप देख लेंगे। ठीक है, चलो, या हो सकता है कुछ, अगर ना है तो हो सकता है कुछ डेटा में गड़बड़ हो। ठीक है, मैं इसको देख लूंगा। डेटा में गड़बड़ हो सकती है, क्यों, क्योंकि tan का एक दे रखा है 1/√3, तो हो सकता है एक 2/√3 हो, इस तरीके से हो। ये मैंने क्वेश्चन जहां से लिया वहां पे मैं चेक कर लूंगा एक बार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा देखो इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, तो इस पार्ट को हम करने के बाद आई होप एक पार्ट और हमारा बचेगा, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक के लिए आप लोग वेट कर रहे थे। तो देखो अगर मुझे दे रखा है इफ, यानी कि यदि क्या दे रखा हो, सेक थीटा प्लस tan थीटा, मैंने दे दिया आपको x। ठीक है, और मैं आपसे क्या पूछ लूं, मैं आपसे अब यहां से कुछ भी पूछ सकता हूं। मैंने आपसे पूछ लिया cos थीटा बताओ, tan थीटा बताओ, sin थीटा बताओ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मैं आपसे पूछ लूं बताओ। अब उस केस में क्या करोगे, तो दो ऑप्शन है अपने पास कि आप लोग करने जाएं इसको लाइक लॉन्ग मेथड से, एक कैलकुलेटिव मेथड से करने जाएं, वहां पर चीजें हम सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं आपको, सबसे आसान तरीका क्या करना होता है, सेक थीटा प्लस tan थीटा दे रखा है, सेक और tan में दे रखा है, x दे रखा है, क्या करो, एक समकोण त्रिभुज बनाओ, बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल। क्या करना है इसके लिए, यहाँ पे जो x दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे कितना होता है, ये होता है x स्क्वायर प्लस 1, ये कितना होता है 2x, ये कितना होता है x स्क्वायर माइनस 1। इज इट करेक्ट, बिल्कुल। तो यही चीज आपको बना देनी है। ये क्या है, ये एक तरीका है सॉल्व करने का, एक मेथोडोलॉजी समझ सकते हो। अब क्या करना होगा इसमें, हमें क्या चाहिए, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बताओ भाई, आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि हम बात कर रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 2x, कर्ण कितना है x स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ गया ये 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। बढ़िया, मैं tan थीटा पूछ लूं, tan कितना है लंब बटे आधार, सॉरी लंब ये है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो आई एम टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, ये हो जाएगा। तो देख रहे हैं कितनी आसानी से आ रहा है। अब बनता कैसे क्वेश्चन, ये देखो, सेक थीटा प्लस tan थीटा मैं दे दूं आपको 5। अब बताओ क्या होगा, कुछ नहीं करना है, यहीं पे देख लो, इसके लिए मैं अलग भी बना सकता हूँ। ये देखो मैंने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो है यही होता है x अपने पास, तो अपने पास क्या था 2x था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 बजे 25 प्लस 1 26, यहाँ पे रखोगे 5 बजे 25 1 मत कम कर दो 24। अब क्या हो जाएगा फिर, अपने को क्या चाहिए, चलो मैं यहाँ पे आपसे पूछ लेता हूँ साइन थीटा बताओ, फिर आपसे पूछ लेता हूँ कॉस थीटा बताओ। सिमिलरली मैं बहुत सारी चीजें बना सकता हूँ, मैं आपसे पूछ दूं ये बताओ मुझे साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, कुछ भी बस पूछ सकता हूँ भाई, इज इट नथिंग भाई। तो यहाँ पे ध्यान देना थीटा ये है, तभी तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, सेक थीटा प्लस tan थीटा दे रखा था, बीच में प्लस है तब ये लगा रहे हैं, माइनस के लिए मैं अभी दूसरी तरीका बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा तो आप निकाल देंगे, ये आपका होमवर्क है, आपको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आपको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या देखना है क्या वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर आ रहा है, वेरीफाई करिए इसको। दिस थिंग यू हैव टू बी डू नाउ। अब साइन थीटा निकालना है मुझे, साइन थीटा क्या होता है सर, पहले पता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस की।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा अपने पास 24/10। नो नो नो, हाइपोटेनस की बात कर रहे हैं ना, 26 हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये 26 हो जाएगा। अब काट पीट की जहां जहां तक ला पाना लाना। फिर कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आधार, बोले तो ये बटे कर्ण 10/26। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं, इस तरीके से सवाल बना सकते हैं। तो ये रही अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिक नंबर 1। नाउ ट्रिक नंबर 2 में क्या करेंगे हम, ट्रिक नंबर 2 में अगर हम अपने पास माइनस आ जाए, क्या हो जाए, माइनस आ जाए, इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब चीजें बदल दी हैं, बस एक माइनस कर दिया तो केस क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, केस में कुछ बदलाव नहीं होगा, बस ये थीटा ही रहेगा। कर्ण जो है यानी कि जो आप हाइपोटेनियस है वो वही चीज रहेगी, स्क्वायर प्लस 1। बस जो ये दोनों था लंब और आधार वो बदल देना है आपको। यहाँ क्या कर दोगे 2x, यहाँ क्या कर दोगे x स्क्वायर माइनस 1, बस निकाल दो इसी पे। ठीक है, तो इसको तुम कर लोगे। ठीक है, ये चीजें आप ऐड करते चले जाएंगे, समझ गए। चलो आगे इसको नोट करिए फटाफट। अब हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं। अगला क्या है, अगला भी इसी तरीके का है, पहले समझ लो ये किसके लिए था, ये था tan और sec के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये था किसके लिए, tan और sec के लिए। इसी तरीके से cosec और cot के लिए भी है, cosec और cot के लिए भी, यानी कि वही चीज जो मैंने बनाई थी, अगर मैं tan के लिए लिख रहा हूं तो वही चीज सिमिलरली सेम चीज किसके लिए, cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर x दे रखा है। सिमिलरली वही सही ट्रायंगल बनाओगे, वही चीज ले लोगे, वही चीज जो वैल्यू पूछेगा वही लगा दोगे, बढ़िया। ठीक है, चलो एक मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क, देखिए क्या करेंगे। इसमें क्वेश्चन है अपने पास, होमवर्क है, इसको लगा के बताएंगे। सेक थीटा माइनस tan थीटा मैंने दे दिया है आपको, इज इट 1/2। देन आपको बताना है सेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये सब सवाल आप लगा के मुझे बताएंगे। तो ये मैंने लगभग 1/3 पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया। अभी भी अपने पास कुछ पार्ट बचे हुए हैं, तो फटाफट उसको देखते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, और ये सब जो मैंने बता दिया ना वो जरूर आएंगी चीजें, मतलब कि कभी तो प्रेडिक्शन जो होती है हमारे पास फूकी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी अगर सिलेबस यही है तो आएगा यही। ठीक है, और अभी जो टाइम बचा हुआ है, अगर आप सोच रहे हैं कि ये चीज आएगी कि नहीं आएगी, पढ़ें कि ना पढ़ें, तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो ये जो टाइम है वो एक तो ऐसे निकल जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा, और इस टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आपने पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, उस पर भरोसा रखिए कि जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं उसी में से चीजें आएंगी। अदरवाइज जो नहीं पढ़ी है उसके बारे में सोचोगे तो जो पढ़ी है वो भी चली जाएंगी। ठीक है भैया, आ जाओ। अब देखो अपने पास है फाइनल। फाइनल जो क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं वो मैं करा दूं। देखो cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री, ठीक है, cos 2 डिग्री, फिर इस तरीके से कैसे चल रहा है, ये आ रहा है cos 90 डिग्री। इसका मान क्या होगा बता सकते हैं मुझे, बता सकते हैं, कितना बता रहे हैं, बोलिए बोलिए, कितना होगा इसका मान, बोलिए बोलिए कितना होगा, बोलो। इसका फार्मूला है ना, बताओ क्या होगा इसका, डायरेक्ट आंसर बताइए। अरे मेरे भाई इसके लिए देखो, इसीलिए बोल रहे हैं थोड़ा सिविक सेंस, अरे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। ठीक है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। कैसे, ये देखो इसमें ये क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, सब बीच में मल्टीप्लाई है, तो जब मल्टीप्लाई हो तो पहली चीज मल्टीप्लाई देख लिए, दूसरी चीज cos 0 1 2 3 जितना है 90 तक गया है, cos 0 का मान 1, कितना होता है cos 0 का मान, ले cos 0 का मान होता है 1, बिल्कुल सही। अब यहाँ cos 90 का मान कितना होता है ये बताओ, cos 90 का मान होता है 0, खत्म, पूरे का आंसर 0। फार्मूला बोला कहाँ ढूंढियो, तो फार्मूला बोला ढूंढने के लिए जो आपके पास है वो चीज हम लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे, जब अपने पास क्या हो जाएगा, प्लस आएगा या और चीजें बदलेंगी तब। अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं इसमें, लेट्स सपोज वन मोर थिंग, हाउ साइन 0 इंटू कॉस, नो नो नो, साइन 0 साइन 1 अप टू साइन 90, ये क्या होगा, अब बताओ, चलो फटाफट बताओ जल्दी बताइए।
बताइए। अगर अभी आपको इसका आंसर 1 आ रहा है तो आप जो है वो अपने दिमाग का कराइए इलाज थोड़ा, ठीक है। अब क्या बोला जाए आपको, वहां यहाँ से तो मैं पहुंच नहीं सकता आप तक, लेकिन कैसे, देखिए साइन जीरो यहाँ पहले ही आ गया ना, दो चीज है, साइन जीरो का मान जीरो होता है तो सब मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे भैया जीरो हो जाएगा ये, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो अब क्या भी क्या जा सकता है, अगर आपने 1 इसका आंसर दिया है, वैसे मुझे यकीन है कि आप लोगों ने जीरो ही दिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल जो है वो पूछ लेता है। अब चूंकि आप वहां पे पहले से इतने प्रेशर में होंगे, आपने बायो सॉल्व की है, पहले ही इंडो इस्लामिक के लिए मैथ को सबसे आखिर में रखा था होगा, तो उस केस में आपका दिमाग पहुंच ही नहीं पाएगा, देख ही नहीं पाएगा वो चीजें, आसान चीजें। तो इसलिए थोड़ा सा आराम से जब चीजों को सॉल्व करेंगे देख के, तो ये ध्यान रखिएगा। और वहां देखना 0 1 दे रखा होगा, वहां पे 1 भी दे रखा होगा, 0 भी दे रखा होगा, 1/2 भी दे रखा होगा, जो सब फार्मूले हम लोग पढ़े, तो उस चीज को आपको थोड़ा सा बैलेंस करना होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ही बताओ। कॉस है इट इज 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 30। तो यहाँ पे मुझे एक्स का मान बताइए, चलिए एक्स की वैल्यू बताइए, कौन, चलो। ठीक है, देखो यहाँ पे अपने पास क्या होती है चीजें। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि जो cos 40 प्लस एक्स इक्वल टू साइन 30 है, ठीक है। तो क्या कर लो यहाँ पे, cos 40 प्लस एक्स ऐसे ही रहने दो, इसको चेंज कर लो, इसको क्या कर सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा, इसको cos में पहले बराबर कर लीजिए ना, इसको बराबर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, या इसको क्या करते हैं हम लोग, साइन को हम लोग कर सकते हैं 30, ये हम लोग कर सकते हैं 90 माइनस 60, इज इट राइट भाई, 90 में से 60 गिरा तो 30 आएगा ही। अब ये मुझे बताओ cos 40 प्लस एक्स बराबर साइन, इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ, देखो साइन 90 है, चेंज होगा बिल्कुल, अभी मैंने बताया था, तो साइन क्या बन जाएगा, cos 60 बन जाएगा, प्लस का या माइनस का, 90 से कम है तो ये प्लस का बनेगा cos 60, ये cos बराबर कर दिया तुमने, या और आसानी से हम क्या कर सकते हैं, 40 प्लस एक्स बराबर 60, तो कितना हो गया, ये एक्स बराबर 20 डिग्री, ठीक है भैया, और यहाँ तो इस तरीके के सवाल आप करेंगे। एक और सवाल जो हमारे पास आता है, ये देखो, देख हाँ ये वाला सवाल जो है अच्छा है, ये बता दिया जाए आप लोगों को, ठीक है। और सवाल हम लोग पीवाईक्यू वगैरह में करेंगे, ठीक है, तो ऐसा परेशान नहीं होना है, ट्रिगोमेट्री को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम लोग करके जाएंगे। ये मैंने दे रखा है माइनस टेन थीटा, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है, फाइनल क्वेश्चन है, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा, ये है कॉस, ये थोड़ा बड़ा है, अब फाइनल चीजें तो बड़ी होती हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हो जाएगा अपने पास माइनस का टेन थीटा, ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, प्लस का वेट, प्लस का सेक थीटा है, फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, फिर प्लस साइन स्क्वायर, इज इट साइन स्क्वायर, या साइन स्क्वायर 35 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, 55 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और फिर साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस रहेगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। अभी देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो हो सकता है उतारने में मेरे से इधर उधर गलती हो जाए, बट मुझे यकीन है कि आप लोग जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो अच्छा ही आप लोग उतारेंगे, 10 20 10 30, ठीक है, 10 30, ये जो लाइन है ये बटे वाली लाइन है आपकी, ठीक है, अपॉन वाली लाइन, और ये है 10 70 और ये 10 80, तो ये सब जो है इसका मान क्या होगा, चलो बताइए जरा, ठीक है। तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं क्योंकि बहुत चिल्ला लिया हमने, लाइए, इज इट ओके, ठीक है ठीक है, पानी जरा बड़ी बोतल से पिया जा रहा है क्योंकि बड़ा बड़ा पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो बस देखिए भैया कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, हाँ इसको जो है ना, ये साइन ही रहेगा, ये रहेगा साइन स्क्वायर 55, ऐसा मैं कह क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें करना क्या है उससे आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले ये देखो माइनस टेन थीटा, ऊपर देख लो माइनस टेन थीटा आ गया, ये
ये क्या होगा, cot 90 माइनस थीटा। अभी आपको बताया गया है cot 90 माइनस थीटा नथिंग बट tan थीटा, tan थीटा, बिल्कुल सही है सर। अब ये क्या बता रहे हैं आप, यहाँ पे प्लस लगा रखा है, यस, इज इट प्लस, या इज इट प्लस। अब sec थीटा पहले से है। अगला क्या है, cosec 90 माइनस थीटा, तो cosec किस में चेंज होगा, sec में, इसको कर लिया sec थीटा। प्लस अब साइन स्क्वायर 35 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 35 डिग्री कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, 90 माइनस 55 कर लो, तभी तो ये 35 के बराबर होगा, प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। और इसको नीचे देखो, नीचे वाली चीज को भी सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाला तो लगभग सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे tan 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 है, tan 70 80। ये मुझे बताओ tan, अगर मैं 10 को कितना लिख सकता हूँ, या फिर tan को देखो, मैं tan को लिख देता हूँ tan 10 डिग्री, tan 20 को tan 20 डिग्री। मैं सबसे आसान तरीके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। tan 30 का मान आपको पता है, tan 30 का मान मैं अभी पूछने वाला हूँ, tan 30 का मान, और tan 70 का मान तब तक याद कर लो, tan 70 और tan 80। अब मैं tan 70 को क्या लिखता हूँ, tan 90 माइनस 20 डिग्री, और tan 80 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 10 डिग्री। 90 में से 10 जाएगा 80 आएगा, और 90 में से 20 जाएगा 70 आएगा। अब आओ भाई, अब देखो tan और tan कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर, तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा, इधर प्लस का sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि दो sec का स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो यहाँ बन जाएगा cos स्क्वायर 55 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री अपॉन, व्हाट इज अपॉन, tan 10, tan 20, tan 30, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, इसको यहीं चेंज कर लो, cot, ये कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा cot कितना 10 डिग्री। अब tan 20, अब एक चीज और मैं यहाँ पे बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि tan थीटा होता है 1 बाई cot थीटा, बढ़िया। अब उस हिसाब से क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, ये देख लो, इसको इधर लेके आओ तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि जब tan थीटा और cot थीटा 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 बराबर है तो उसका मल्टीप्लाई कितना होता है, 1। तो यहाँ से आपको दिख गया, देखो tan 10 है, cot 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 1, cot 20, tan 20, 1 कितना बचा, tan 30 डिग्री, tan 30 यानी कि 1/√3, ठीक है। अब ये देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, फार्मूला याद करो, 3 फार्मूले मैंने बताए हैं, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देख लो भैया। एक तो आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा मैंने बताया था आपको या sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर का 1, तीसरा मैंने क्या बताया था, cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये तीनों याद रखिए। अब यहाँ ये वाला बन रहा है sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये sec स्क्वायर थीटा है माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 55 sin स्क्वायर 55, कितना बन रहा है ये 1, नीचे कितना बन गया 1/√3, तो कितना हो गया 2 डिवाइड बाई 1/√3, तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है भैया। तो ये थी पूरी कहानी ट्रिग्नोमेट्री की, चीजें जो भी बची हुई हैं, ठीक है, वो हम करा देंगे। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको रफली एक आइडिया हो जाएगा कि अगर आप ऐसा करने वाले थे, छोड़ के जाने वाले ट्रिग्नोमेट्री, तो अब तो छोड़ के नहीं जाएंगे, और आप जो है वो एटलीस्ट पीवाईक्यू सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा ताकि उससे आपको फायदा मिले, ठीक है। बाकी जो है वो सवाल सॉल्व कीजिए कॉन्फिडेंस के साथ। मैथ जो है वो जरूर लास्ट ईयर टफ आई थी 24 में, लेकिन उसमें भी ऐसे सवाल थे जो सॉल्व किए जा सकते थे। जरूर नहीं कि 5 सवाल 7 सवाल शुरुआत के टफ देते तो सारी मैथ टफ आएगी, नहीं, 30 सवाल रहते हैं उसमें, जरूर नहीं कि 30 के 30 करो, 30 में से अगर 15 सवाल भी टफ है तो 15 तो कर सकते हैं ना आप, तो बस वही 15 के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और वही 15 टफ है तो कोई नहीं कर पाएगा ना, उसके लिए तो टेंशन ही नहीं लेने का। हमें टेंशन उस 15 की लेनी है जो हमसे छूटने ना पाए आसान होने के बावजूद। तो बस उसी के लिए मेहनत मैं भी कर रहा हूँ आपके लिए, मैं मेहनत आप भी करिए अपने लिए, ठीक है। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।